सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वाक्य देखेंगे। ठीक है, यही वाक्य आपकी बोर्ड परीक्षा में फंसने वाले हैं। ठीक है, आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, आपके बोर्ड परीक्षा में इन्हीं सेंटेंसेस में से वाक्य फंस जाएगा। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार से आ सकता है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी जो नीचे सेंटेंस दिए हैं इनको चेंज करो किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस लिए हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो लिए हैं वो असर्टिव है। ठीक है, आगे अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, ये 5 होते हैं ना, पाँचों की पाँचों हमने जो है इस वीडियो में सेंटेंस उठाए हैं। ठीक है, और यही सेंटेंस आपकी बोर्ड परीक्षा में फंसने वाले। ठीक है, केवल ऐसा कर देगा कि यहाँ पे मैंने गीता लिखा है, वहाँ पे आपको राधा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, कहीं मोहन लिख देगा, केवल ये नाम चेंज कर देगा। ठीक है, बाकी रूल यही रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए पहला वाक्य जो है मैं इसको बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए किसी भी वाक्य को बनाने से पहले सबसे पहले आपको करना क्या है, उस वाक्य को पहचानना है। ठीक है, पहचानना कैसे है दोस्तों, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है आपका, कौन होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में आपको ये पहचानना है कि टेंस कौन सा है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कॉमा देख रहे हो ना, ये कॉमा के अंदर का है ये, तो ये कौन होता है आपका दोस्तों, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये कौन होता है, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में आपको क्या पहचानना है, रिपोर्टेड स्पीच में आपको पहचानना है सेंटेंस कि कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ये, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में है तो आपका जो इधर रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसका सेंटेंस बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। ठीक है, सेंटेंस नहीं, टेंस। ठीक है, टेंस मतलब ये इज है ना, तो इस इज को बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर आपका जो है पास्ट में है, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है, तो इधर का टेंस बदलता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, बट अगर आप पूरा देखते हो तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूँ गीता, गीता सेज टू। अब सेज टू देखिए देखिए दोस्तों, अगर सेज टू आए तो इसको किस में चेंज करेंगे, टेल्स में। ठीक है, और अगर से आए तो इसको टेल में करेंगे, और अगर सैड आए तो इसको टोल्ड में करेंगे। ये कब करेंगे, जब इधर का जो सेंटेंस है हमारा ये असर्टिव हो तब। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि पहचानना है शुरू में, तभी आपको कोई भी वाक्य बनाना है। बिना पहचाने आप किसी भी वाक्य को मत बनाना, नहीं तो गलत कर लोगे। ठीक है, तो सेज टू के लिए किस में करेंगे, आप टेल्स में, TELLS। ठीक, टू को हटा देते हैं, यानी कि पूरा सेज टू ही टेल्स में हो गया। ठीक है, फिर मी लिखेंगे, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। दैट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, पहले पहचान लेना तभी बनाना। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो मीरा लिखेंगे। अब मीरा देखिए थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन बदलता नहीं है, आपको पता होगा। नहीं पता है, आगे बताऊंगा मैं, चार्ट पूरा दिखाऊंगा। ठीक है, कैसे प्रोनाउन में चेंज करते हैं। तो मीरा लिख दिया। अब देखिए इज का इज ही लिखेंगे, बाज नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा ये सेज कौन है, प्रेजेंट में है। ठीक है, प्रेजेंट में जब होता है तो हमारा वाक्य चेंज नहीं होता है, यानी टेंस चेंज नहीं होता है इस वाले का। ठीक है, वाक्य नहीं टेंस, वाक्य मतलब सेंटेंस और टेंस मतलब काल। ठीक है, तो ये टेंस चेंज नहीं होगा अगर ये सेज है, यानी प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, तो इधर का टेंस चेंज नहीं होगा। और अगर पास्ट में हो, पास्ट की पहचान क्या होती है, यहाँ सैड आता है। ठीक है, सैड आए तो इधर का चेंज होगा। ठीक है, और अगर सेज या फिर बिल से, सेल से, ठीक है, बिल से सेल से आए तो फ्यूचर होगा, और सेज या फिर से आए तो क्या होगा, तो आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट या फिर फ्यूचर हो तो इधर का टेंस चेंज नहीं करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इच लगा दी, फिर रीडिंग पूरा का पूरा सेम उतर जाएगा। ठीक है, READING, रीडिंग। ठीक है, रीडिंग द बुक, बन गया आपका वाक्य बहुत ही आसानी तरीका से। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे ही सेज। तो देखिए ही लिखेंगे, यहाँ पे ही लिख दिया। ठीक है, अब से का सेज ही रहेगा, जी सेज है तो सेज ही रहेगा।
टेल्स नहीं होगा। टेल्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों असर्टिव सेंटेंस में अगर टू ना दिया होता है तो टेल्स नहीं करते हैं, ठीक है। से का से ही रहता है, सैड का सैड ही रहता है, से का और सेज है तो सेज ही रहेगा, ठीक है। अगर टू दिया हो, जैसे यहाँ पे टू दिया है तो ही हम कर रहे थे टेल्स, ठीक है। अगर टू नहीं दिया है तो नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये सब असर्टिव सेंटेंस में होता है। असर्टिव किधर पहचानोगे? इधर नहीं, इधर पहचानना है, ठीक है। ये जो कॉमा के अंदर है इसमें देखना है कि असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, कौन सा है, ठीक है। और इधर देखना है टेंस कौन सा है, ठीक है। और टेंस इससे देखोगे तुम, सैज से या फिर सेट से, ठीक है। अगर सैड हो तो सैड देख लेना, ठीक है। सैड होता है तो पास्ट होता है, मैंने सब आपको बताया अभी, ठीक है। तो सेज लगा दिए, कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। दीपक का दीपक लिखेंगे, ये किसी नाम है किसी का, ठीक है। और नाम जो है थर्ड पर्सन होते हैं, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो दीपक हो गया। अब हैज लिखेंगे, हैज। अब हैज को हमने क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि ये कौन है? आपका प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में तो टेंस चेंज कभी नहीं होगा, ठीक है। हैज गॉन टू स्कूल। समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, गोपाल सेज टू मी, तो इसको लिखेंगे गोपाल। देखिए अर्थ लिखाने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है। आपको केवल वाक्य को बनाना है और बहुत ही जल्दी बना दोगे आप। 2 नंबर का वाक्य आएगा, ठीक है। 2 या 3 नंबर का आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। आप किसी भी बोर्ड से हो इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। चाहे यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, किसी बोर्ड से हो और किसी भी क्लास से हो, क्लास 12th के हो या फिर क्लास 11th के हो या फिर 10th के हो, ठीक है, 9th के हो, कोई भी बच्चा इसको देख सकता है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट इसको देख सकता है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी के लिए आते हैं। तो गोपाल हो गया। सेज टू के लिए किस में करेंगे? टेल्स में करेंगे, मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। टेल्स कर दिया। मी लिखेंगे, कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। दैट क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, इधर वाला, ये कॉमा के अंदर वाला, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट लगा दिया हमने, ठीक है। और ही, अब देखिए दोस्तों ये प्रनाउन है। प्रनाउन है तो ही किसके हिसाब से चेंज होता है? ही जो है थर्ड पर्सन होता है, तो ये ही जो है ही का ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता है, ठीक है। अब इज का इज लिखेंगे और रीडिंग सेम उतार देंगे, ठीक है। रीडिंग द बुक, बहुत आसान है और ऐसे ही वाक्य आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। रीडिंग द बुक। अब देखिए दोस्तों ये टुडे है ना, टुडे, ये कुछ शब्द होते हैं, जैसे टुडे है, दिस है, दैट है, ठीक है। ये सब कुछ शब्द होते हैं तो ये चेंज होते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक चार्ट आपको स्क्रीन पर शो करा रहा हूँ, जल्दी से इस चार्ट को स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसमें सब कुछ मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए अब इस चार्ट में क्या था, ये जो टुडे था इसको क्या करते थे? दैट डे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दैट डे कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। ये बन गया हमारा वाक्य, ठीक है। ये सब शब्द जो है मैं एक चार्ट में दे दिया हूँ, जो अभी आपको बताया था चार्ट मैंने, तो उसमें से इसे सबको याद कर लेना, ठीक है। चलिए बन गया हमारा वाक्य। अब देखिए दोस्तों अगला वाक्य क्या है। देखिए दीपक सेज, तो लिखेंगे दीपक सेज। सेज का सेज ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे टू नहीं दिया है और असर्टिव सेंटेंस है ये वाला, ठीक है। असर्टिव इधर पहचानते हैं कॉमा के अंदर वाला, ठीक है। कॉमा हटा कर के लगाएंगे, अब दैट लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों आई ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके हिसाब से चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, तो इसके सब्जेक्ट कौन है? दीपक। तो दीपक के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? दीपक के लिए हम ही का यूज करते हैं, ठीक है। यानी ही पुरुष है दीपक, तो पुरुष के लिए हम ही लगाते हैं, ठीक है। ही हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे वाज रीडिंग द बुक। दैट क्लियर, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको यहीं पर बता दूं कि अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन होता है? यू होता है, ठीक है। आई और बी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं और वो चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पर देख लेना, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का। और अगर यहाँ पे यू होता, वो होता है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन होता है? ये सेज के बाद जो टू मी आता है, टू मी या टू मोहन या कुछ भी आए, ठीक है, वो होता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या था? ये मी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे यू आता तो वो यू इस मी को देखकर चेंज होता, ठीक है। मी को देखकर चेंज करते उससे, ठीक है। तो ये प्रोनाउन में चेंज होता है। तो इस प्रोनाउन में चेंज करने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर एक चार्ट बना के दिखा रहा हूँ। तो इस चार्ट के लिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए और इस चार्ट को याद कर लीजिए। जितने भी प्रोनाउन चेंज होंगे वो इस चार्ट के माध्यम से आप चेंज कर सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। इस चार्ट को आप नोट कर लीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। देखिए तो ये वाक्य हमारा जो है बन चुका है, ठीक है। अगला देखिए, गीता
गीता सेज 2। अब देखिए दोस्तों, ये सेज 2 आ गया, इसको किस में करेंगे, टेल्स में करेंगे, ठीक है, टेल्स हो गया। अब मी लिखेंगे यहाँ पे, कॉमा हटाएंगे, दैट लगा देंगे, लगा दी दैट। देखिए मैंने बताया था यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के। ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है और इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है, ये कॉमा के अंदर होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक। तो ये मी के हिसाब से चेंज होगा। अब मी के हिसाब से चेंज होगा, मी कौन है, आई का फैमिली मेम्बर है, ठीक है, और आई का ये कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है आई का, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे यू का सब्जेक्टिव केस लगाना है, क्योंकि यू यहाँ पे एच यू से पहले आया, यानी कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन होता है मी का, आई होता है, ठीक है। तो आई लिखेंगे यहाँ पे, आई लिख दिया मैंने। आई के हिसाब से अब आर नहीं आ सकता, क्योंकि एम आता है आई के साथ में, तो हम एम लगाएंगे। फिर गोइंग लिखेंगे, GOING, गोइंग, ठीक है। यहाँ पे हमने टेंस चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कौन है, प्रेजेंट में है, ठीक है। प्रेजेंट फ्यूचर में हो तो टेंस चेंज नहीं करेंगे कभी भी, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। टू हाउस लिखेंगे, HOUS, हाउस, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए मोहन, तो इसको लिखेंगे मोहन, मोहन। सेज के लिए सेज ही करेंगे, टेल्स नहीं करेंगे क्योंकि 2 नहीं दिया है। कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, लगा दिए दैट। अब देखिए आई जो है फर्स्ट पर्सन है, आई और बी फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसके हिसाब से चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है, मोहन, मोहन एक पुरुष है, पुरुष के लिए हम ही का यूज करेंगे, तो ही लगा दिया, ठीक है। ही के हिसाब से एम नहीं आता है, ही के हिसाब से क्या आता है, इज आता है, ठीक है, ही के हिसाब से इज आता है, ठीक है, तो इज लगाएंगे। फिर रीडिंग है तो रीडिंग लिखेंगे, रीडिंग माई। अब देखिए ये माई भी प्रोनाउन है, पर ये प्रोनाउन कौन सा केस है, पजेसिव केस है, तो पजेसिव केस ही लगाएंगे हम। तो ये पजेसिव केस किसके लिए देख के लगा है, ये जो है माई लगा है आई को देख कर, ठीक है, और हमें यहाँ पे ही को देख कर लगाना है। तो माई जो है आई का फैमिली मेम्बर है ना, तो हमें यहाँ पे ही के हिसाब से लगाना है। तो ही के हिसाब से क्या लगता है, हिज लगता है, ठीक है, हिज, ठीक है। हिम होता है ऑब्जेक्टिव केस, जैसे माई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता, सॉरी आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, उसी प्रकार से ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। लेकिन ये पजेसिव केस है माई, तो पजेसिव केस ही लगाएंगे, ठीक है। तो पजेसिव कौन है यहाँ पे, हिज, ठीक है, तो हिज लगा दिया हमने, ठीक है। किसका है ये हिज, ये ही का हिज है, ठीक है, पजेसिव केस, ठीक। ये सब आपको चार्ट में दिख रहा होगा, ठीक है, अगर आप वो चार्ट मैंने अभी आपको दिखाया था उसको देखोगे अच्छे से तो ये सब उसमें है, ठीक है। फिर माई के बाद क्या लगाएंगे, बुक है तो बुक लिख देंगे, आपका बन गया भाई वाक। ये सॉरी आपको दिख नहीं रहा, चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, अभी रुकिए थोड़ी सी, ये देखिए अब आपको दिखने लग गया, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ। चलिए यहाँ पे बुक लिख देते हैं और फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक। तो बन गया आपका वाक्य दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाक्य देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए, अब लिखेंगे राहुल, 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 राहुल सैड आ गया अब दोस्तों ये, ठीक है। तो सैड के लिए किस में करते हैं, टोल्ड में करते हैं, TOLD, पर ये 2 ना दिया और तो टोल्ड नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ठीक। चलिए दोस्तों अब मी लिखेंगे, इसके बाद में कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है। अब ये आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो राहुल, राहुल के हिसाब से, हाँ राहुल के हिसाब से चेंज होगा, राहुल के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा क्योंकि ये पुरुष है, ठीक है, मैंने अब आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, ठीक है। तो अब एम है, अब जो दोस्तों ये एम चेंज होगा, चेंज इसलिए होगा क्योंकि ये सैड है और पास्ट में है, सैड, सैड का मतलब है कि पास्ट टेंस है, ठीक है, पास्ट टेंस होगा तो ये चेंज होगा यहाँ पे टेंस, ठीक है। तो ये टेंस चेंज कैसे करते हैं, तो देखिए जब जब दोस्तों इज आर एम ये आए तो बाद भर में करते हैं, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपको एक चार्ट लगा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये चार्ट जो है आप स्क्रीनशॉट करिए और इसको याद कर लीजिए, जितने भी टेंस चेंज होंगे आपको इसी प्रकार से चेंज करना, जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इस एम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बाज वर्ब में करेंगे, तो ही के हिसाब से बाज सफिशिएंट है, ठीक है, बाज अच्छा रहता है तो बाज लगता है, ठीक है, ही के हिसाब से। फिर गोइंग लिखेंगे, गोइंग टू माई, और सॉरी माई का माई नहीं लिखेंगे क्योंकि ये चेंज होगा, ठीक है। तो माई ये पजेसिव केस है ना आई का, तो ही का पजेसिव केस कौन होता है, हिज होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको पता पड़ गई होगी, मैंने आपको एक बताया था वाक्य कैसा, ठीक है। तो विलेज लगा दिया, बन गया ये आपका वाक्य, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों द टीचर, द टीचर, TACHER, टीचर सैड, सैड को क्या करेंगे, टोल्ड करेंगे, सॉरी टोल्ड, TOLD, टोल्ड, ठीक है। द
बॉयज, BOYS बॉयज, कॉमा हटा कर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब दोस्तों देखिए इधर, गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। अब दोस्तों एक बात मेरी आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। बात क्या है वो, बात ये है दोस्तों कि अगर सैड आए यानी पास्ट में हो रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये पास्ट में हो, तो RS का यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर उसमें कोई सत्य बात या फिर आदत, जैसे कुत्ते भौंकते हैं ये आदत है, ठीक है। भगवान महान है ये आदत है, सॉरी भगवान महान है ये क्या है, सत्य बात है। सूरज जो है हॉट है यानी सूरज गर्म है, तो ये क्या है, ये भी एक सत्य बात है, ठीक है। तो जब सत्य बात या फिर आदत हो तब क्या करेंगे, तब टेंस चेंज नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कॉमा हटा कर क्या लगाएंगे, अब दैट लगा दिया। अब यहाँ पे गॉड लिखेंगे, GOD गॉड, और फिर इज लिखेंगे। अब ये टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस इसलिए ही चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि ये सत्य बात है, ठीक है। ग्रेट, भगवान जो है महान है, ये क्या है, सत्य बात है, तो इसलिए ग्रेट रहेगा ये, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बाज नहीं करेंगे, ठीक है, चेंज नहीं कर देंगे टेंस, ठीक। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दिनेश, ग्रेट हो गया, फुल स्टॉप हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है दिनेश, दिनेश सेड टू के लिए करेंगे टोल्ड, TOLD टोल्ड। गोपाल, गोपाल, कॉमा हटाएंगे, लगाएंगे दैट, लगा दिया। द डॉग्स, देखिए कुत्ते भौंकते हैं, ये आ गया। देखिए दोस्तों, बार्क माने भौंकते हैं, एट स्ट्रेंजर अजनबी पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे और बहुत सिंपल वाक्य है। यहाँ पे हमने टोल्ड लगा दिया और ये हो गया यहाँ तक, कॉमा हटाकर दैट लगा दिया और सेम उतार देंगे, ठीक है। और ऐसे वाक्य जरूर फंसते हैं एग्जामिनेशन में, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो दोस्तों, जरूर आएगा एक प्रकार एक वाक्य ऐसा, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो डॉग्स हो गया और फिर वार्क लगाएंगे, BARK वार्क, ठीक है। वार्क के बाद ऐड लगाएंगे, ऐड के बाद स्ट्रेंजर्स, ठीक है ना दोस्तों। चलिए हो गया, एक वाक्य जरूर आएगा इन तीनों वाक्य में से, ठीक है। यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो देख लेना आप, इम्पोर्टेंट हैं ये सब इम्पोर्टेंट हैं, आप सबको देख के जाइए, नोट कर लीजिए इसको। फिर लिखेंगे द टीचर, टीचर सेड टू के लिए टोल्ड करेंगे, TOLD टोल्ड। फिर बॉयज, BOYS बॉयज, बॉयज लिखेंगे, यहाँ पे द कर लीजिए, टोल्ड सेड टू द बॉयज, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे द बॉयज, ठीक। कॉमा हटाएंगे, लगाएंगे दैट, लगा दिया, ठीक है। फिर ये देखिए दोस्तों, द सन इज हॉट, जो है सूरज जो है गर्म है, ठीक है। तो ये भी सत्य बात है, तो सेम उतार देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे इसमें। द सन इज हॉट, HOT हॉट, ठीक, फुल स्टॉप, ठीक है।